गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने हिंदी के 2 चैप्टर पूरे कर लिए। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। जो हमने 2 लेसन पहले पूरे किए थे उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसे समझना भी है। तीसरा पार्ट है किरमिच की गेंद। किरमिच एक ठोस वस्तु होती है जिसकी गेंद बनाई जाती है, जो क्रिकेट में हम खेलते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई थी और दिनेश भी अपने घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था। उसी समय पेड़ के पत्ते उसके हिले तो किसी वस्तु के धम से गिरने की आवाज़ आई और वो उसके बगीचे में गिरी। दिनेश उस आवाज़ को पहचान गया कि क्या हो सकता है वह। वो एकदम से उठकर अपने बरामदे की चिक मीन्स जो सरकंडों का बना हुआ पर्दा होता है उसकी तरफ गया और जो बगीचे की तरफ थी वो उधर की तरफ को भागा। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम से जोर से बोली। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, उसकी माँ ने एकदम से कहा। परंतु दिनेश नहीं रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। जून का महीना था और धरती उस समय बहुत गर्मी पड़ती है, तो धरती भी बहुत तेज तप रही थी, जैसे हमारा तवा गर्म होता है उस तरह से। और उसे अपने पैरों के भी जलने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन वह बस उधर की तरफ को दौड़ रहा था जहाँ से आवाज़ आई थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। एक और सीताफल और घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष थे, लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसने सामने की क्यारी में जहाँ पर भिंडियों के पौधे लगे हुए थे और एक सीताफल की बेल भी फैली हुई थी, उसने क्यारियों के जो चारों तरफ हरे हरे केले के वृक्ष भी लहरा रहे थे, उसने जल्दी जल्दी भिंडियों के उन पौधों को उलटना पलटना मीन्स इधर उधर करना शुरू किया, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो उसने सीताफल की सारी बेल छान मारी। छान मीन्स उसने सीताफल की पूरी बेल में से ढूंढना शुरू किया। बराबर में घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। घूस चूहे जैसी होती है, लेकिन चूहे से बड़ी होती है। उसने उसके बराबर में ही सीताफल की बेल के बराबर में बहुत सारे गड्ढे बना रखे थे और वह अपनी गेंद को ढूंढते ढूंढते जब उधर निगाह डाल रहा था तो एकदम से उसकी निगाह उधर गई कि जहाँ पर गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई किरमिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। वो गेंद इतनी नई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी कोई बाजार से खरीद कर लाया हो। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। उसने अपनी उस गेंद को उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने नज़र उठाकर अपनी निगाह को उठाकर पास वाली जो तिमंजिली में 3 मंजिले मकान होते हैं, उधर उस बिल्डिंग की तरफ को देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने ऊपर से फेंक दी हो, लेकिन उस बिल्डिंग की इस ओर जितने भी खुलने वाले खिड़की दरवाजे थे वो तो सब बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे की तरफ को
उसने सब तरफ देखा तो वो केवल धूप ही धूप आ रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम अपने मन में दोहरा दिए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? तो दिनेश अपने मन में सोचने लगा कि इस नई गेंद को कौन खरीद सकता है। उसके दिमाग में एकदम से अपने सभी दोस्तों के नाम आने लगे और वो उनके नाम दोहराने लगा। फिर सोचने लगा कि अगर यदि ये गेंद खरीदी भी है तो इतनी तेज धूप हो रही है, इसमें इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई हो। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। गोल चक्कर मीन्स जो जैसे चौराहा होता है वहाँ पर एक गोला बना हुआ होता है, उसी रास्ते से घूम करके सब लोग जाते हैं। तो उसने अपने मन में सोचा कि हो ना हो गोल चक्कर के यह गेंद बाहर से आई हो, और फिर उसने उसी गोल चक्कर की तरफ को निगाह को उठाकर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें दिखाई दी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी मीन्स आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी। इसी तरह से फिर उसके दिमाग में आया कि न जाने ऐसे तो कितनी बार हमारे मोहल्लों के बच्चों की गेंदें जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो दूर चली जाती है और फिर कभी नहीं मिलती, और ऐसे ही एक बार खेलते खेलते एक गेंद ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ चिल्लाने लगी कि तू नहीं सुनेगा? सब अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए वे भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। दिनेश उस गेंद को हाथ में लेकर के भीतर आ गया और ठंडे फर्श पर बिछी हुई चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा करते थे। शहरों में इस तरह से क्लब बना लेते हैं, जैसे छोटी सी समिति सी बन जाती है बच्चों की या बड़ों की, तो उन्होंने भी एक क्लब बना रखा था। उस क्लब में बच्चों के लिए बल्ले होते थे और जो गेंद खरीदने के लिए वो आपस में पैसे इकट्ठे करके उस क्लब में चंदा देकर इकट्ठा करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। जब शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए तो दिनेश ने पूछा कि मुझे आज ये गेंद मिली है, अगर वो तुम में से किसी भी की भी खो गई हो तो अपनी गेंद की पहचान बताकर मुझसे वो गेंद ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? तभी उसके दोस्त अनिल ने कहा कि मेरी गेंद खो गई है। लेकिन दिनेश ने उससे पूछा कि कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर 4 महीने पहले खोई थी तो वो गेंद जो मुझे मिली है वो तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तो एकदम से सुधीर ने कहा कि वो मेरी होगी, क्योंकि वो उस गेंद को लेना चाहता था। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। उसने कहा सुधीर ने कि तू मुझे गेंद दिखा दे तो मैं अपने निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। दिनेश ने एकदम से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गेंद देखकर निशानी तो कोई भी बता सकता है, तुम बिना देखे बताओ, मैं तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर
दीपक बोला, गेंद मेरी है। तभी ऊपर से दीपक आ गया। वो अपना मतलब निकालने में बिल्कुल पक्का था और जब कोई भी मौका पड़ता था तो वो सबको अपना मित्र बना लेता था। वो बहुत ही चतुर था और वहाँ तो गेंद की बात थी, इसलिए दीपक ने कहा कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा इस बार तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। सभी ने एकदम से उससे पूछ लिया कि कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा ने इस बार तुझे गेंद के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया है। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दीपक ने कहा कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी और सुनील ने मेरी गेंद को छत पर से नीचे फेंक दिया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। गेंद दिनेश को अच्छी तरह पता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। और क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 5-6 महीने पहले खोई हुई चीज़ 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर एक भी मिट्टी का दाग ना लगे? दीपक ने कहा कि फिर भी मैं कुछ भी नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है, क्योंकि वो गेंद लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। आज हमारा 3rd लेसन 1 पार्ट पूरा हुआ। अभी 2nd पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान लगाकर और इसे समझने की भी कोशिश करेंगे।